नमस्कार दोस्तों। भारत सरकार और किसान नेताओं के बीच आज बातचीत का नतीजा जो भी हो, लेकिन किसान नेताओं ने कल देर शाम ये ऐलान कर दिया कि सरकार का प्रस्ताव, कानूनों को 1.5 साल तक होल्ड करने का प्रस्ताव उन्हें किसी भी सूरत में मंजूर नहीं। अब सवाल उठता है, आज भारत सरकार के साथ किसान नेताओं की बातचीत में फिर क्या बात होगी? सरकार ने पिछली मीटिंग में किसान नेताओं को कहा था कि आप अगर तैयार हो, रजामंद हो, तो हम 1.5 साल के लिए इन कानूनों को होल्ड कर सकते हैं। उस बीच एक कमेटी बना सकते हैं। कमेटी विचार विमर्श करेगी, राय मशविरा करेगी और उसके बाद जो भी फैसला होगा उस हिसाब से उस फैसले पर अमल करेंगे। लेकिन किसान नेताओं ने कल सिंघू बॉर्डर पर देर रात तक मैराथन बैठक की। पहले पंजाब के 32 संगठनों की बैठक हुई, फिर संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक हुई और बैठक में आम सहमति से फैसला यही हुआ कि हम सरकार के इस प्रस्ताव को नहीं मानेंगे। किसान नेताओं को सरकार के इस प्रस्ताव में कई तरह की आशंकाएं नजर आती हैं। किसी को धोखा नजर आता है, किसी को सरकार की तरफ से ये मंशा दिखती है कि सरकार अभी दबाव में है। आंदोलन 58 दिन चल चुका है, 26 जनवरी है, किसानों की तरफ से ट्रैक्टर परेड का ऐलान है और इस दबाव में सरकार किसी भी सूरत में इस आंदोलन को 26 जनवरी से पहले खत्म करना चाहती है। इसलिए सरकार ने दबाव में आकर यह प्रस्ताव तो दिया, लेकिन 1.5 साल बाद क्या होगा, 1 साल बाद क्या होगा, इसको लेकर किसान सशंकित थे, इसलिए उन्होंने रिजेक्ट किया। कुछ किसानों के हवाले से मैं देख रहा था, अखबारों में खबरें हैं, मैं वो भी आपको बताता हूं। किसानों का कहना है कि किसी की गर्दन पर अगर तलवार लटकी हो और उस तलवार को 1 साल या 1.5 साल तक के लिए होल्ड कर दिया जाए, तो क्या कोई उस तलवार के नीचे अपनी गर्दन रख सकता है कि 1.5 साल बाद ये तलवार गिरने वाली है? इस तरह की आशंकाएं या इस तरह की बातें भी कुछ किसान नेताओं ने मुझसे भी बातचीत में कही। लेकिन कल देर शाम तक मैं समझने की कोशिश करता रहा, उसमें बात यही आई कि ज्यादातर किसान नेताओं को लगता है कि नहीं, अगर इस आंदोलन को हम यहां तक लेके आए, 58 दिनों से हम ऐसे बैठे हैं इस भयंकर ठंड सर्दी में। पीछे आप अभी भी कोहरा देख रहे हैं, दिल्ली में जबरदस्त ठंड है। दिल्ली की सीमाओं पर जो किसान बैठे हैं इस ठंड में, कपकपी में, और इस उम्मीद में कि ये आंदोलन अंजाम पर तब पहुंचेगा जब यह कानून वापस होगा या एमएसपी को गारंटी देने वाला कानून भी साथ में बनेगा। तो ये इतने दबाव में अगर सरकार यहां तक पहुंची तो हम यहां से बीच में नहीं लौट सकते, क्योंकि उसके बाद पता नहीं कि फिर 1 साल 1.5 साल बाद स्थिति क्या होगी। फिर यह आंदोलन ऐसा हो पाएगा या जहां तक हम पहुंचे हैं वहां तक दोबारा आ पाएंगे क्या? ऐसे तमाम सवालों पर कल दिन भर किसान संगठन मैराथन बैठक करते रहे, मंथन करते रहे। कुछ किसान संगठनों की राय अलग अलग भी थी। यह भी जानकारी में आई कि कुछ किसान संगठन, पंजाब के जो 32 किसान संगठनों की बैठक थी, उस बैठक में, संयुक्त मोर्चा के पहले जो बैठक थी, उस बैठक में कुछ संगठनों की राय यह भी थी कि सरकार के इस प्रस्ताव को मान लेना चाहिए, क्योंकि 1 साल या 1.5 साल सरकार ने कहा, थोड़ा दबाव बनाएंगे तो हो सकता है 2 साल या 3 साल के लिए सरकार इन कानूनों को होल्ड कर दे। और अगर 1.5 साल, 2 साल, 3 साल के लिए कानून होल्ड हो जाता है तो फिर उसके बाद 2024 का चुनाव होगा। कोई भी सरकार ऐसा जोखिम मोल नहीं लेगी कि चुनावी साल में या चुनाव के साल 1.5 साल पहले फिर से इन कानूनों पर अमल करने की कोशिश करे। ऐसी भी राय थी कि इस तरह से प्रस्ताव मान लेना चाहिए, एमएसपी की गारंटी पर बात करनी चाहिए और कुछ और मांगों पर बात करके इस आंदोलन को खत्म करना चाहिए। लेकिन उसके बाद ज्यादातर संगठन इसके पक्ष में नहीं थे और आम सहमति से आखिरकार फैसला हुआ कि सरकार के प्रस्ताव को रिजेक्ट किया जाए और उसके बाद हम अपनी मांग, जो हमारी पुरानी मांग है कि हम आंदोलन तब तक खत्म नहीं करेंगे जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे और एमएसपी की लिखित गारंटी वाला कानून, कानूनी प्रावधान वाला कानून जब तक नहीं बनेगा तब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा। इसी तरह की सहमति के बाद 10 घंटे की बैठक कल रात खत्म हुई। आज किसान नेताओं से फिर भारत सरकार की बैठक है। अब इस बैठक का अगर हम ऐसे आकलन करें तो सरकार अब तक अगर बार बार कहती रही कि हम कानून खत्म नहीं करेंगे, रद्द नहीं करेंगे, तो ये उम्मीद करना कि आज इस तरह का प्रस्ताव सरकार की तरफ से आ सकता है, ये लगभग मुमकिन नहीं है। लेकिन पिछली बैठक में जो प्रस्ताव सरकार ने दिया कि 1.5 साल के लिए हम इन कानूनों को होल्ड कर सकते हैं,
यह भी नहीं मुमकिन दिख रहा था अगर सरकार के तेवर आप बीते 50-52 दिनों के देखें तो, क्योंकि पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, 10वीं बैठक तक सरकार एकदम रिजिड थी कि हम आपके संशोधन पर तो सुन सकते हैं, संशोधन या आपके प्रस्ताव या क्लॉज बाय क्लॉज आप कुछ कहते हैं उस पर हम विचार कर सकते हैं, कानून को रिपील करने जैसी कोई बात नहीं। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई थी 17 दिसंबर को, तब सरकार ने होल्ड करने पर भी एतराज जताया था कि हम होल्ड नहीं कर सकते, लेकिन अब सरकार यहां तक तो आई, लेकिन उस प्रस्ताव को किसान नहीं मानते। उनकी कई तरह की आशंकाएं हैं और कई तरह की दलील है। अब उन खबरों पर आते हैं दोस्तों। थोड़ी देर बाद मैं किसान नेताओं से बात करूंगा, जब किसान नेता मीटिंग के लिए जाएंगे या किसान आंदोलन के बीच जो खबरें दिखेगी वो भी बताऊंगा, और शाम को जब किसान नेता मीटिंग से लौट के आएंगे तो क्या कहते हैं, मीटिंग से क्या निकलता है वो भी बताऊंगा। उससे पहले आज के अखबारों की हेडलाइन में देख रहा था कि किस अखबार में क्या कोई खास जानकारी है क्या, क्योंकि इतने 40 किसान नेता हैं, किसकी क्या राय है कई बार नहीं पता चलती है। तो मैं पहले खबरें बता दूं आपको जो अखबारों में मुझे दिखी। अब जैसे दैनिक भास्कर की लीड है, किसानों ने ठुकराया सरकारी प्रस्ताव, कानून रद्द कराने पर और एमएसपी की गारंटी पर अड़े, लेकिन इसमें 2 बॉक्स है। भास्कर ने पहले पन्ने पर खबर जो छापी है अब यही है कि कुछ किसान नेताओं की राय, पंजाब के किसान नेताओं की राय सरकार के प्रस्ताव को मानने के पक्ष में थी तो क्या थी। भास्कर ने एक खबर छापी है, अड़ने और नरम रुख पर विचार। इसी में है कि 3 साल होल्ड कराने की मांग का भी आया सुझाव, और मीटिंग में चर्चा हुई, शुक्रवार की मीटिंग में ये चर्चा हुई कि कानूनों को कम से कम 3 साल तक होल्ड करने का हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दे, प्रति एकड़ मिलने वाले 3 लाख के कृषि ऋण की लिमिट 5 लाख किया जाए और ब्याज दर पुरानी ही रहे, मृतक किसानों के परिजनों को मुआवजा मिले, सरकार जिन फसलों के एमएसपी तय करती है उनके एमएसपी पर खरीद का लिखित आश्वासन दे। इस तरह की बातें, इस तरह के विचार कुछ संगठनों ने पंजाब किसान यूनियनों की जब बैठक थी उस बैठक में दी। हालांकि मैं फिर कहूंगा कि आखिर में जब बैठक खत्म हुई तो आम सहमति से फैसला प्रस्ताव को रिजेक्ट करने का हुआ, लेकिन एक राय ये थी कि क्या सरकार से दोबारा दबाव बनाया जाए। 1.5 साल तक सरकार है, सरकार को 2 साल 3 साल के लिए सरकार पर दबाव बनाया जाए। ये खबर भास्कर में पहले पन्ने पर है। अब इसी का एक्सटेंशन है, उसके बाद मैं कमेटी की भी बात करूंगा, जो सुप्रीम कोर्ट की गठित कमेटी है जिसकी बैठक हुई है कल, और उस बैठक में कौन गए कौन नहीं गए उस पर भी बात करने से पहले टाइम्स ऑफ इंडिया में पहले पन्ने पर एक खबर है जिसमें टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है वही कि किसानों ने रिजेक्ट किया सरकार का ऑफर और उसके बाद रिपील चाहते हैं किसान संगठन। लेकिन एक बॉक्स है जिसमें एक जानकारी है, बूटा सिंह अध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन एकता शादीपुर के, उनके हवाले से खबर छपी है कि भारतीय किसान एकता मंच शादीपुर के अध्यक्ष बूटा सिंह ने कहा है कि पंजाब के 32 किसान संगठनों में से 17 संगठन प्रस्ताव को रिजेक्ट किया, 17 संगठनों ने, लेकिन 15 संगठन प्रस्ताव स्वीकार करके सरकार से कुछ और मांगे मनवाने के पक्ष में थे। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है। कुछ की राय ऐसी भी थी कि 1.5 साल की मियाद हटाकर कानून को 3 साल तक अनिश्चित काल होल्ड पर रखने की मांग की जाए, लेकिन फिर आम सहमति से फैसला रिजेक्ट करने का हुआ। और लेकिन इसी खबर में टाइम्स ऑफ इंडिया में दर्शन पाल जो क्रांतिकारी किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं और संयुक्त मोर्चे की बैठकों के अहम सदस्य हैं, उन्हीं के नाम से प्रेस विज्ञप्ति आती है। अंतिम किसान मोर्चे का जो अंतिम फैसला होता है उस फैसले की जानकारी दर्शन पाल के हवाले से मीडिया को दी जाती है। कल शाम को भी किसान मोर्चे की तरफ से उनके हस्ताक्षर से ही प्रेस रिलीज जारी होता है। तो दर्शन पाल ने कहा है कि तीनों कानूनों की वापसी और एमएसपी की कानूनी गारंटी वाली बात पर ही आखिर में सहमति हुई है और आम सहमति से यही फैसला है। इसी में जोगिंदर सिंह उग्राहा जो पंजाब के बड़े किसान नेता हैं, उनके हवाले से भी कहा गया है कि सरकार ट्रैक्टर परेड के ऐलान और आंदोलन के दबाव में है, इसलिए ऐसा प्रस्ताव दिया गया ताकि आंदोलन खत्म हो जाए, लेकिन हमने आम सहमति से फैसला किया कि हम प्रस्ताव को रिजेक्ट करते हैं। किसानों को यह लगता है कि सरकार ट्रैक्टर परेड को टालना चाहती है, सरकार की तरफ से बार बार आखिर में झुकाव, बार बार इनकार करने, किसी तरह का लचीलापन दिखाने कानूनों के मद्देनजर वहां तक इसलिए सरकार पहुंची क्योंकि 26 जनवरी सामने है। इसी में टाइम्स ऑफ इंडिया में यह भी खबर है कुछ किसान नेताओं के हवाले से कि किसान नेताओं का कहना है कि हम सरकार पर भरोसा नहीं कर सकते, सरकार 1.5 साल होल्ड की बात बताकर हमें घर भेजना चाहती है। हमने इस बात के लिए इतना लंबा आंदोलन नहीं किया है, हमने आंदोलन कानूनों की वापसी के लिए किया है।
और इस तरह से कुछ जानकारियां हैं। मीटिंग में कुछ की ये राय भी थी कि सरकार इन कानूनों को अनिश्चित काल के लिए सस्पेंड कर दे, जो भास्कर में आपको मैंने बताया कि जो खबर भास्कर में भी है। अब इस तरह की कई खबरें कई अखबारों में है। इकोनॉमिक टाइम्स ने भी, अमन शर्मा की स्टोरी है, उसमें भी यही जानकारी है कि कैसे मीटिंग में जो पंजाब यूनियन थे कि पंजाब के किसान यूनियन थे, उनकी किसान यूनियन के कुछ नेताओं की राय अलग थी और उसमें यही एक द्वंद्व था कि क्या सरकार के इस प्रस्ताव को मान लिया जाए। लेकिन फिर ज़्यादातर की राय यही बनी कि सरकार अभी सिर्फ दबाव में है और इस दबाव में हमें सरकार पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज जो सरकार इस तरह के प्रस्ताव दे रही है, 1 साल बाद या 1.5 साल बाद क्या होगा इसकी गारंटी नहीं। तो ये खबर है। और उसके बाद अब सवाल उठता है, इससे तो ये तय हो गया कि किसान संगठन अपनी उसी मांग पर कायम रहेंगे। अब उसी मांग को सरकार आज किस नजरिए से देखती है और क्या सरकार और आगे कदम बढ़ाती है, ये अब शाम को पता चलेगा। फिलहाल अब ये लगता है आज की बैठक भी बेनतीजा होगी। और आज 22 तारीख है, आगे 26 तारीख है। क्या आज के बाद फिर 2 दिन बाद बैठक की तारीख तय होगी? क्योंकि 2 दिन बाद ही 22 तारीख तय हुई थी। पिछली बैठकों में 5 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 7 दिन का गैप था। तो अब क्या होगा? इस बीच ट्रैक्टर्स परेड की बड़ी तैयारी हो रही है कई राज्यों से, यूपी से, उत्तराखंड से, पंजाब से, हरियाणा से, राजस्थान से। वो खबरें भी बताता हूँ कुछ अखबारों के हवाले से, क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत राज्यों में जो संवाददाता जो खबरें देते हैं वो कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास हो, इसलिए मैं उसमें अखबार को अपना माध्यम बना के सिर्फ जानकारी देता हूँ आपको। लेकिन इस बीच आज के इंडियन एक्सप्रेस में ये खबर ये भी है, ये अलग बात है कि किसानों ने रिजेक्ट किया है सरकार के प्रस्ताव को, लेकिन ये खबर है एक्सप्रेस में कि अगर सरकार के इस प्रस्ताव को किसान मान भी लें, इस तरह के 1.5 साल, 2 साल या 2.5 साल को होल्ड करने के प्रस्ताव पर, तो भी ये प्रस्ताव इसको संवैधानिक प्रावधान ऐसा नहीं है कि संसद ने किसी कानून को पास किया, संसद ने कानून बनाया तो सरकार उन कानूनों को होल्ड कर दे या ठंडे बस्ते में डाल दे। उसके लिए फिर संसद में से ही ये फैसला करना पड़ेगा, संसद बुलाकर ही इन कानूनों पर ये रुख अख्तियार सरकार को करना पड़ेगा। सरकार अपने तय नहीं कर सकती। इसमें कुछ कानून के जानकारों के हवाले से कहा है कि सुप्रीम कोर्ट तो ये होल्ड कर सकता है, लेकिन जो कानून संसद में पास हुआ है, बना है, उसको सरकार अपने ढंग से नहीं कर सकती। उसी में सुभाष कश्यप जो लोकसभा महासचिव रहे, PDT आचार्य जो लोकसभा महासचिव रहे, उनके हवाले से एक्सप्रेस ने छापा है कि आज तक हमने कोई ऐसी स्थिति नहीं देखी कि संसद ने कोई कानून बनाया और उस कानून को सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल दिया हो। ऐसा कोई प्रावधान, संवैधानिक प्रावधान नहीं है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास, ओनली द सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू स्टे लॉ, नॉट द गवर्नमेंट। इफ द गवर्नमेंट कैन अंडू द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट बाय सिंपली backdating a notification, then what is the point of having a parliament? और इसमें यही कहा गया है कि सरकार ये अपने तय नहीं कर सकती, इसके लिए भी सरकार को फिर संसद बुलानी होगी। हालांकि इसमें किसी मंत्री के हवाले से है, We are waiting for the response from the farm unions to decide on our next step, he said। किसी मिनिस्टर का नाम नहीं है, बट उनके हवाले से है। Once the notification of a law is already done, another notification cancelling that can be issued. It just needs an executive order. It does not have to go to parliament. ये उनके हवाले से, किसी मंत्री के हवाले से कहा है, लेकिन कानूनविदों की ये राय है। खैर, लेकिन फिलहाल तो इस प्रस्ताव को ही रिजेक्ट कर दिया किसानों ने, तो ये बात ही यहीं ख़त्म होती है। अब देखना आज क्या होता है। और मैंने भी कई किसान नेताओं से कल भी बात की। हर किसान नेता को लगता है कि इस आंदोलन की तैयारी महीनों पहले हुई, 59-58 दिन के बाद यहाँ तक पहुँचे, और अब अगर ये आंदोलन को सरकार के इस आश्वासन पर ख़त्म करते हैं तो फिर आगे क्या होगा ये कोई नहीं जानता, और हमें सरकार पर भरोसा नहीं है, बहुत सारे किसान नेताओं का ये कहना है। अब उसके बाद दूसरी खबर जो है सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की। सुप्रीम कोर्ट की जो गठित कमेटी है 4 सदस्यों की, जिसमें से एक सदस्य भूपेंद्र सिंह मान कमेटी से अलग हो चुके, उस कमेटी की भी कल बैठक थी। और भास्कर ने पहले पन्ने पर छापा है, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के पास नहीं पहुंचा कोई संगठन। नहीं पहुंचा कोई संगठन से मतलब है जो आंदोलनकारी संगठन है। और पूसा में यह बैठक हुई और इसमें आंदोलनरत संगठनों को मीटिंग के लिए समय दिया गया था, लेकिन कोई किसान संगठन नहीं आया। यूपी से अजय अनमोल नाम का किसान बतौर संगठन का नेता अकेले पहुंचा। समझिए, अजय अनमोल नाम का किसान बतौर संगठन का नेता अकेले पहुंचा। पता नहीं इसका क्या मतलब है। एक नेता पहुंचा,
कमेटी के सदस्य काफ़ी इंतजार के बाद निकल गए। अब समिति के सदस्य बताएंगे कि अब वो खुद आंदोलनकारी किसानों से मिलने जाएंगे या उन्हें बुलाएंगे या समय देंगे। ये भास्कर ने पहले पन्ने पर खबर छापी है, लेकिन इसके बारे में भी विस्तार से दूसरे अखबारों में खबर है। इसी से आप अंदाजा लगाइए। जैसे इकोनॉमिक टाइम्स ने छापा है, यहां छापा है, SC अपॉइंटेड टीम बिगिंस टॉक्स मीट्स 10 ग्रुप्स। जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित समिति है उसने बातचीत शुरू की और 10 ग्रुप से बातचीत की। इसी में नीचे खबर है, लेकिन इसमें हरियाणा और पंजाब का कोई ग्रुप नहीं था। इसमें कहां से लोग आए? पहले तो उन्हीं के हवाले से, जो कमेटी के सदस्य उनके हवाले से है कि हमने 18 संगठनों को बुलाया था लेकिन सिर्फ 10 आए। अगली मीटिंग 20 संगठनों के साथ 27 जनवरी को होगी। प्रमोद जोशी जो सदस्य उनके हवाले से कहा गया। लेकिन इसमें कहां से संगठन आए, जहां आंदोलन है वहां को छोड़कर। अब इसमें संगठन आए केरला से, कर्नाटका से, उड़ीसा से, MP से, महाराष्ट्र से, तमिलनाडु से। आंदोलनकारी संगठन एक भी नहीं। यूपी का एक संगठन जिसका जिक्र भास्कर में किया, इकलौता एक आदमी पहुंचा। हरियाणा पंजाब से कोई नहीं, उत्तराखंड से कोई नहीं। तो जहां आंदोलन हो रहा है वहां से कोई नहीं आया। तो इन संगठनों के नेता जो मिले वो कौन है, क्या है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। और ये कई बार ऐसी खबरें आ चुकी हैं कि कई ऐसे संगठन जो रातों रात पनपे हैं। ये किसान नेता, आंदोलनकारी किसान नेताओं का आरोप है कि दूसरे राज्यों में कई संगठन बीते 2 महीने में रजिस्टर्ड हुए और वो संगठन रजिस्टर्ड हुए और अचानक सरकार के पास जाकर कानूनों की वकालत कर रहे हैं, कानूनों की हिमायत कर रहे हैं और सरकार के प्रति सरकार को समर्थन देकर समर्थन पत्र दे रहे हैं। उन किसान नेताओं की हैसियत और अहमियत पर सवाल आंदोलनकारी किसान संगठन उठाते रहे। लेकिन कमेटी की मुलाकात अब उन्हीं से हो रही है। अगर जिनसे मुलाकात हो रही है जो आंदोलन नहीं कर रहे, सरकार के कानूनों का समर्थन कर रहे हैं, तो उन मुलाकातों का क्या मतलब है आप समझ सकते हैं। आंदोलन जो कर रहे हैं वो कमेटी के पास नहीं जा रहे हैं, तो फिर कमेटी किनके गिले शिकवे सुनकर सुप्रीम कोर्ट में क्या रिपोर्ट दायर करेगी, ये एक सवाल है। तो ये कमेटी की मीटिंग है और कमेटी को लेकर कितने सवाल हैं किसान नेता भी उठा चुके हैं। कमेटी के सदस्यों की राय घोषित तौर पर क्या है वो मैं भी कई वीडियो में बता चुका हूं। ये वो सदस्य हैं जो कृषि कानूनों के स्वयं पक्षधर हैं। तो एक पक्षधर कमेटी के सदस्य, दूसरे पक्षधर कुछ लोग, और उसके बाद फिर कमेटी की राय और रुख कैसे बनेगी और सुप्रीम कोर्ट को कौन सी रिपोर्ट दाखिल करेंगे ये आगे पता चलेगा। फिलहाल दूसरी खबरें क्या है, ट्रैक्टर मार्च के बारे में विस्तार से कुछ जगह मैं देख रहा हूं, अमर उजाला ने बहुत विस्तार से खबर छापी है और उसमें ट्रैक्टर मार्च ही सरकार की चिंता है। पुलिस के साथ बार बार बैठकें हो रही है और किसान नेताओं ने साफ तौर पर बना किया। पुलिस चाहती थी कि KMP जो ईस्टर्न पेरिफेरल है, वेस्टर्न पेरिफेरल है, वहां पर आप ट्रैक्टर मार्च करिए, जहां ट्रैक्टर मार्च हुआ था दिसंबर के पहले सप्ताह में। लेकिन किसान नेता कह रहे हैं हम रिंग रोड पर, जो दिल्ली का आउटर रिंग रोड है, उस पर हम ट्रैक्टर मार्च करेंगे, हम परेड को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। जो रिपब्लिक डे का परेड है, देश की आन बान शान है, उसको बिना बाधित किए हुए हम आउटर रिंग रोड पर परेड करेंगे। किसी तरह की हिंसा और ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे, इसकी गारंटी देते हुए हम चाहते हैं वहां परेड करें। दिल्ली पुलिस मना कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से पहले इनकार किया 2 बार अर्जी की सुनवाई के दौरान कि लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, ये दिल्ली पुलिस तय करे। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से 2 राउंड की बातचीत सिंघू बॉर्डर पर हो चुकी है किसान नेताओं की, फिर बातचीत होनी है। दिल्ली पुलिस चाहती है कि इस रिंग रोड पर ट्रैक्टर मार्च ना हो, किसान अड़े हुए हैं। अब उसके बारे में जो जानकारी मैं देख रहा हूं, अमर उजाला ने बहुत विस्तार से जानकारी छापी है कि कैसे पंजाब के अलग अलग इलाकों में, हरियाणा के कई जिलों में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कैसे ट्रैक्टर मार्च की ज़बरदस्त तैयारियां चल रही है। उसी में एक खबर है कि 1 लाख ट्रैक्टरों की परेड की तैयारी, परेड के लिए ब्लूप्रिंट। आउटर रिंग रोड पर कई जगह से शामिल होंगे 20 राज्यों के किसान और उसमें 20 राज्यों से ज़्यादा के किसान आएंगे। एक अंकित चौहान सोनीपत के संवाददाता हैं, उनके हवाले से खबर है। एक ट्रैक्टर पर 4-5 किसान बैठेंगे। इस ट्रैक्टर परेड में 5000 से ज़्यादा वॉलंटियर होंगे। वॉकी टाकी के ज़रिए पूरी व्यवस्था को संभालेंगे ताकि कोई शरारती तत्व शामिल ना हो। हर वॉलंटियर के पास हरे रंग की जैकेट होगी, फर्स्ट एड बॉक्स होगा और इस तरह से प्लानिंग किसान नेता कर रहे हैं कि दिल्ली की सीमाओं पर अलग अलग राज्यों से किसान पहुंचना शुरू हो चुके हैं। किसान नेताओं का दावा है पंजाब, हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड, राजस्थान, हिमाचल, दिल्ली, महाराष्ट्र, MP, उड़ीसा, तमिलनाडु, केरल सहित 20 राज्यों के किसान इस तिरंगा रैली में शामिल होंगे और इसमें
अपील भी की गई है कि कोई उकसावे में ना आए और ऐसी कोई हरकत न करें जिससे गणतंत्र दिवस की गरिमा और परेड को किसी ढंग से बाधित करने की कोशिश हो। इसमें खबर अमर उजाला में ही है कि पंजाब में 1245 गांवों में हुई रिहर्सल, और इसमें जानकारी है कि कैसे पंजाब में परेड में 16 जिलों से 1245 गांवों से 15,000 किसानों ने हिस्सा लिया। और उपग्रह गुट के महासचिव सुखदेव सिंह के हवाले से कहा गया है कि ये पटियाला, बरनाला, मनसा, मोगा, फजिल्का, मुक्तसर, अमृतसर आदि जिलों के किसानों ने हिस्सा लिया। ऐसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बारे में भी खबर है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भी हजारों ट्रैक्टर दिल्ली की तरफ आने वाले हैं, चलने वाले हैं, चल चुके हैं पंजाब से। और राकेश टिकैत ने भी बार बार यही बात कही है कि हम किसी भी सूरत में इस ट्रैक्टर रैली को इस जो दिल्ली के बाहर जो रिंग रोड है वहाँ करेंगे। इसी में एक खबर ये भी है कि हरियाणा में चूंकि बहुत विरोध हो रहा है मंत्रियों का, खासतौर से खट्टर सरकार के मंत्रियों का, तो एक खबर है कि हिसार से कुछ किसानों ने कहा है कि हम बैरिकेड लगाकर मंत्री को गांव में नहीं घुसने देंगे। आपको पता होगा कि मनोहर लाल खट्टर की सभा नहीं होने दी थी करनाल में किसानों ने, और उसके बाद काफ़ी उस पर हंगामा हुआ था, बहुत सारे लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। इसी में अमर उजाला में एक खबर और है, किसानों पर नज़र रखने के लिए टिकरी बॉर्डर पर लगाए गए 28 सीसीटीवी कैमरे, और दिल्ली पुलिस ने ये सीसीटीवी कैमरे लगाए ताकि नज़र रखी जा सके। 26 जनवरी दिल्ली पुलिस के लिए भी बड़ा सरदर्द है कि कैसे ये शांतिपूर्ण हो, लेकिन ये चुनौती और सरदर्द किसानों के लिए भी है कि इतनी बड़ी भीड़, कोई 1 लाख ट्रैक्टर कोई नेता कह रहे हैं, कोई 2 लाख कह रहे हैं, राकेश टिकैत 3 लाख कर रहे हैं। 3 दिन पहले बलवीर सिंह राजेवाल ने मुझसे 2 लाख ट्रैक्टर की बात की, राकेश टिकैत ने मुझसे परसों की बातचीत में 3 लाख ट्रैक्टर की बात की। जितने भी ट्रैक्टर आए, इतने ट्रैक्टर्स पर अगर किसान सवार होकर दिल्ली के आउटर रिंग रोड पर आते हैं तो बहुत बड़ी चुनौती होगी कि कैसे, अगर उन्हें वहाँ जाने की अनुमति मिल जाती है जो अभी मिली नहीं है, तो कैसे शांतिपूर्ण ढंग से ये हो, ये चुनौती उन पर होगी। लेकिन किसान नेता बार बार कह रहे हैं कि हम पूरी तैयारी के साथ तिरंगा लगाकर ट्रैक्टर मार्च करेंगे, इसकी अनुमति हमें मिलनी चाहिए, क्योंकि हम किसी भी ढंग से रिपब्लिक डे परेड को बाधित करने की किसी भी कोशिश के खिलाफ है, हम ऐसा नहीं चाहते। तो अब देखना है, तो ये तनातनी दिल्ली पुलिस इस स्थिति को टालना चाहती है, और किसान नेताओं को लगता है कि यही एक वजह है जिसकी वजह से सरकार अभी 26 जनवरी से पहले यह आंदोलन खत्म करना चाहती है। अब यह भी खबर है कि हरियाणा के भी कुछ किसान संगठन हैं जो चाहते हैं कि 3 साल के लिए टाल दिया जाए। 3 साल बाद कौन सरकार ऐसा जोखिम मोल लेगी, जब चुनाव हो रहा होगा तो फिर टल गया 2024 तक। अब ये सारी चीज़ें हैं, अब देखना होगा कि आगे आज की बैठक में क्या होता है। फिलहाल ये है कि सर्वसम्मति से किसान बहुमत के आधार पर अगर देखें तो जो 40 संगठन हैं जिनकी बैठक आज होनी है, उसमें से बहुमत से ये फैसला हो गया है कि हम सरकार के इस प्रस्ताव को नहीं मानेंगे। हमारी वही मांग जो पहले थी वही मांग कायम रहेगी। और जितने किसानों से मैंने बात की है, कल भी की, कुछ देर बाद भी मैं दिखाऊंगा आपको, ज़्यादातर नहीं, करीब सभी किसान यही कहते हैं कि हम जब तक कानून वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। तो सवाल उठता है अब आगे क्या होगा, और किसानों को लगता है ये उनकी आखिरी लड़ाई इस तरह से है कि इतनी मोर्चाबंदी हुई, और ये भी लगता है कि सरकार का भी आखिरी दाव था। तो अब आगे क्या होगा, फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। कुछ और जानकारी जैसे मिलेगी किसान संगठनों से वो भी बताऊंगा। शाम को मेरे वीडियो का इंतज़ार करिएगा। बैठक के बाद क्या होता है वो भी बताऊंगा। राकेश टिकैत से अगर मुलाकात हुई तो इंटरव्यू भी दिखाऊंगा। और दिल्ली का मौसम कितना ठंडा है आप देख रहे हैं, कोहरा है, ठंडी हवाएं हैं। मैं कुछ देर के बाद किसानों के बीच हूँगा। कैसे इस ठंड में भी किस हौसले और जज्बे के साथ अपनी मांग को लेकर बैठे हैं, वो कुछ तस्वीरें भी दिखाऊंगा। फिलहाल इस वीडियो को दोस्तों यही ख़त्म करता हूँ। लेकिन एक बात, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। भूल गया था, मैं शुरू में ही कहना था मुझे कि कुछ महीने पहले मैंने ये YouTube चैनल शुरू किया था, तब मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इतनी मोहब्बत, इतना स्नेह, इतना प्यार आप लोगों का मिलेगा। आज मेरा ये YouTube प्लेटफॉर्म 1 मिलियन यानी 10 लाख सब्सक्राइबर वाला बनने जा रहा है। इसके लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से सलाम करता हूँ। 12 करोड़ लोगों से ज़्यादा लोगों ने देखा है, ये मेरी उपलब्धि है, और इसलिए है क्योंकि आप सब ने इतना प्यार दिया है। इसके बाद भी कहूँगा, अगर आप में से कुछ लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस प्लेटफॉर्म को, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा फेसबुक पेज है, उसको लाइक करें ताकि मेरी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। नमस्कार।